फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद में 18 सितंबर को गणेश मूर्तियां बिठाई जाएंगी और 28 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन अमल में आएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों और गणेश समिति के इश्तिराक से पुरअमन माहौल में त्योहार के इनेकाद के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो मूर्तियां बिठाने के ताल्लुक से पुलिस को इत्तला दें और विसर्जन के लिए जिस रूट से मूर्तियों को ले जाया जाएगा इस रूट की भी इत्तला दी जाए। गुज़िश्ता साल 10 फुट बुलंद से जायद 15,000 मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया था, जबकि छोटी मूर्तियों की तादाद इसमें शामिल नहीं थी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की। 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास और जलसे के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात पर तवज्जो दिलाई गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस को मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि वर्किंग कमेटी इजलास और जलसे आम में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा दीगर रियासतों के प्रदेश कांग्रेस सुदूर अरकान पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन शिरकत कर रहे हैं। वर्किंग कमेटी का इजलास 16 सितंबर को होटल ताज कृष्णा बंजारा हिल्स में मुनक़द होगा, जबकि जलसे-आम 17 सितंबर को महेश्वरम मंडल के तेक्कुगुड़ा में तय पाया गया है। इजलास और जलसे-आम के मुकामात पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के रोकने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात की दरख्वास्त की गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने अहम शख्सियतों की आमद के पेश नजर पुलिस की जानिब से जरूरी इंतजामात का तयख़ुन दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस से मुलाकात करने वालों में वी हनुमंतराव, बलराम नायक, अंजन कुमार यादव, डॉक्टर मल्लू रवि, जी प्रसाद, एस राजैया, मोहम्मद फिरोज खान व दीगर कायदीन शामिल थे। कुशाईगुड़ा पुलिस ने गांजा मुंतकली के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद गांजा मुंतकल कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर शेख शफी और उनकी टीम ने चक्रीपुरम इलाके में कार्रवाई करते हुए 26 साल यशवंत गौड़ उर्फ बंटी साकिन बाचूपल्ली, 22 साल बी सुरेश साकिन कुकटपल्ली, 22 साल धनचुन्नैया साकिन मूसापेट और 21 साल के युवराज साकिन मूसापेट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2.5 किलो गांजा, 3 मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। यशवंत गौड़ उर्फ बंटी, जो आदि मुजिम है, 17 साल की उम्र से वारदातें अंजाम दिया कर रहे हैं और कई वारदातों में मुलविस था। अमीनपुर, संगारेड्डी और डोंडीगल पुलिस हुदूद में उसने वारदातें अंजाम दी थी। तकरीब में शिरकत के बाद उन्होंने गांजा 3,000 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी की और मुंतकल कर रहे थे। चिरलापल्ली में ट्रेन से उतरने के बाद बराए ECIL मूसापेट रवाना हो रहे थे कि पुलिस ने चक्रीपुरम चौराहे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केसरा पुलिस ने आदि मुजरिमीन की एक बैन रियासती टोली को बेनकाब कर दिया और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 50 लाख रुपए मालियाती अशिया को जब्त कर लिया और 22 मुकदमात को हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा देविंदर सिंह चौहान ने बताया है कि 35 साल रामा कृष्णा साकिन जवाहर नगर मुतवतिन तमिलनाडु, 36 साल खा गोइन साकिन चिन्नापुरम, 36 साल महेंद्र पवार साकिन ज्योति नगर जवाहर नगर और 40 साल बिच्छू संतोष साकिन जवाहर नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 680 ग्राम तलाई जेवरात और 2,479 ग्राम चांदी की अशिया को जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने इस टोली के कब्जे से खुफल शिकनी में इस्तेमाल होने वाले आलात की किट, लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि इस टोली का असल सरगना रामा कृष्णा कुशाईगुड़ा, केसरा और जवाहर नगर इलाके से ये खूबी वाकिफ था कि और अपनी टोली के हमरा इन इलाकों में वारदातें अंजाम दिया करता था। टोली की शक्ल में वारदात अंजाम देने के बाद ये आदि सारे गोविंद के यहाँ सामान रखते थे और मसूखा सामान बिच्छू संतोष और महेंद्र पवार को फरोख्त करते थे। उनके दरमियान तकसीम और फरोख्त का आपसी मुआहदा भी हुआ था। बंडलागुड़ा नागारम इलाके में केसरा पुलिस ने उन्हें मुश्तबा हालत में घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया और इस टोली की गिरफ्तारी से पुलिस ने 22 मुकदमात को हल कर लिया है।
बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए 72 सांप और 6 बंदरों को अपने कब्जे में ले लिया। खबर के मुताबिक जानवरों को बैंकॉक से सूटकेस में रखकर जहाज के जरिए बेंगलुरु लाया गया था। कस्टम्स के अफसर के मुताबिक सूटकेस में से 78 जानवर मिले हैं, जिनमें से 55 पाइथन सांप है, जबकि 17 किंग कोबरा सांप है। ये सांप सामान में जिंदा पाए गए और हरकत कर रहे थे। कस्टम्स के अफसर ने मजीद बताया कि सूटकेस में से 6 बंदर भी मुर्दा हालत में मिले हैं। हुक्काम ने बताया कि जिंदा सांपों को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया है, जबकि मुर्दा बंदरों को तलब कर दिया गया है। जानवरों की स्मगलिंग से मुतालिक एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज हो चुका है और हुक्काम की जानिब से इस मामले की मजीद तहकीकात की जा रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सूटकेस से जानवरों की बरामदगी का ये पहला वाकया नहीं है। इससे कबल रवां साल जनवरी में बैंकॉक से ही आने वाले सामान में से 139 जानवर कब्जे में ले लिए गए थे। जनवरी में की जाने वाली कार्रवाई में 3 मुसाफिरों को भी हिरासत में लिया गया था, जिनके सूटकेस में से सांप, तोते, छिपकलियां, कछुए और बंदरों समेत कई जिंदा जानवर मिले थे। आज से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में शुरू होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ 2 तरफा मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। जो बाइडेन आज शाम यहाँ पहुंचे। पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे पर रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर मुमलिकत जनरल VK सिंह ने उनका इस्तकबाल किया। जो बाइडेन इसके बाद लोक कल्याण मार्ग पर वाक़े वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पहुंचे, जहां मोदी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पहले दोनों कायदीन ने निजी तौर पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। इसके बाद वफूद की सतह पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि उनकी बातचीत में कई तरह के उमूर शामिल थे और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। मुल्क की 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों के इंतखाबी नतायज जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की मारूफ घूसी असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह को बड़े फर्क से शिकस्त दे दी। अपोजिशन ब्लॉक के अराकीन ने 6 रियासतों में 7 सीटों में से 3 जगह जीत ली हैं। बीजेपी को मसावी सीटों पर कामयाबी मिली। उनमें से बीजेपी ने त्रिपुरा में 2 और उत्तराखंड में 1 सीट जीती है। केरला की पोथोपल्ली सीट कांग्रेस के पास चली गई। बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली है। JMM ने झारखंड में इंडिया अलायंस की जानिब से कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सिद्धार्थ सिंह ने बीजेपी को 42,672 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। उन 7 सीटों पर 5 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उनमें से इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने 5 सीटों पर मिलकर इलेक्शन लड़ा। सीरत कमेटी कोड़ंगल के ज़ेर एहतमाम हस्बे अमल दरामद कदीम बमुअज्जद निज़ामुल अमल शब इक्कुम रबीउल अव्वल ता शबे 12 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी मुताबिक 16 सितंबर तक 27 सितंबर 2023 रोजाना बाद नमाज शाम सैयद अनवर हुसैन सदर कमेटी की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ मोहल्लाजात व मसाजिद में तिलावत कलाम पाक व फातिहा ख्वानी कैब अद सीरत अक़दस के बेशतर उन्वानात के तहत जुलूसों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में बाद नमाज जुमा बमुकाम जामे मस्जिद में मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद के हाथों तफसीली निज़ामुल अमल पर मुबनी वॉल पोस्टर्स की रस्मी इजराई अंजाम पाई। शुमाली अफ्रीका के मुल्क मराकश में कल रात एक ताकतवर जलजला आया, जिसके नतीजे में कम से कम 296 अफराद हलाक हो गए। जलजले से मुतादिद इमारतें तबाह हो गई हैं। मराकश में कल शब जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.8 नापी गई। इस जलजले की वजह से कम 296 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। हुकूमत की जानिब से बचाव और राहत कारी का काम शुरू कर दिया गया है। जलजले के बाद शहर में खौफ व हिरास का माहौल है। जलजले के बाद लम्हे भर में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। जानकारी के मुताबिक मराकश में रात 11:11 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि जलजले के बायस बड़े शहरों में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब भी कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं। जलजले के बाद खौफजदा लोग रुबात से लेकर मराकश तक गलियों और सड़कों पर जमा हो गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि जलजले की इब्तदाई शिद्दत 6.8 थी। आसाम हुकूमत रियासत में कसरत अज़दुवाज को गैर कानूनी करार देते हुए कानून साजी की कोशिश में है। इस पर तबसरा करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमान आमतौर पर एक ज़ौजियत पर यकीन रखते हैं और ये हिंदू हैं जो अक्सर एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं।
बदरुद्दीन अजमल ने नामानिगारों से कहा कि बीजेपी और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने रियासत में रहने वाले मुस्लिम लोगों से सब कुछ छीन लिया है। उनके पास नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है और इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए गलियों में सब्जियां फरोख्त करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इस तरह मुसलमान चाहे तो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो धोबरी लोक सभा से नुमाइंदगी करने वाले बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आजकल हिंदू अक्सर एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं। काबिल-ए-नज़ीर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जोर देकर कहा कि रियासत में कसरत अज़दवाज पर पाबंदी के हक में अवामी हिमायत हासिल है। रियासती हुकूमत ने आसाम में कसरत अज़दवाज पर पाबंदी के कानून को मुतारिफ कराने की फैबिलिटी का मुतालिबा करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। मुतालिका कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के बाद रियासती असेंबली में कानून लाने से पहले हुकूमत की तरफ से अवाम की राय तलब की गई। शर्मा ने कहा कि हमें अपने अवामी नोटिस के जवाब में कुल 149 तजावीज़ मौसूल हुई हैं। उनमें से 146 तजावीज़ बिल के हक में हैं, जो अवाम की मजबूत हिमायत की निशानदेही करती हैं। ताहम 3 तंजीमों ने बिल की मुखालिफत का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अब हम इस अमल के अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अगले 45 दिनों में बिल का हतमी मसवदा मुकम्मल करना है। अपनी रिपोर्ट में माहिरीन की कमेटी ने कहा कि हिंदुस्तानी आइन यूनियन और रियासतों को मखसूस मसाइल पर कानून साजी करने का इख्तियार देता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।